हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 6 का एपिसोड नंबर 9। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं इसी तरह की और भी वीडियोस लाता रहूं। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कैदी को जेल में, जहां उसकी फैमिली उससे मिलने आई होती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक ऑफिसर आता है उसे ले जाने के लिए। तो वो कैदी उस ऑफिसर से पूछता है कि मेरा पेट मियाओगी कहाँ है। तो वो ऑफिसर कहता है कि यहाँ पेट्स अलाउड नहीं है। फिर वो ऑफिसर उस कैदी को लेकर उसकी फैमिली से मिलवाने के लिए जा ही रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक लायन आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये लायन उस कैदी का पेट मियाओगी होता है। और इस लायन को यहाँ लाने का काम किया होता है लूसीफर के एक एंजल भाई ने, क्योंकि वो लोगों की इच्छा पूरी कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं मैनीटेल को, जो लूसीफर को ये सब कुछ बता रहा होता है और कहता है कि हमारे भाई बहन सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, इसीलिए ये दुनिया खत्म हो रही है। तो लूसीफर कहता है कि फिर जाकर हमारे भाई बहनों को ऐसा करने से मना करो। तो मैनीटेल कहता है कि वे लोग मेरी बात नहीं मानने वाले, उन लोगों ने तो मेरे मुंह पर कह दिया कि तुम हमारे गॉड नहीं हो। लूसी, तुम्हें जल्दी से जल्दी गॉड बनना होगा। वैसे क्या तुमने अपने विंग्स का कोई इलाज किया? तो लूसीफर कहता है कि हाँ, मेरे विंग्स वापस निकल आए हैं और इसी के साथ मुझे ये एहसास हो गया है कि मैं गॉड नहीं बनना चाहता। तो मैनीटेल कहता है कि फिर उस वॉर का क्या जो हमने लड़ा था, हमने उस लड़ाई में अपनों को भी खोया था, तुम इतने सालों की तैयारी बर्बाद कर दोगे? तो लूसीफर कहता है कि भाई मेरा यकीन मानो, ये फैसला लेना मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल था, पर अंदर से मुझे लग रहा है कि यही मेरे लिए सही होगा। तो मैनीटेल कहता है लूसीफर से कि तुम पर यकीन नहीं करना चाहिए था और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं विंसेंट को, जो जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा होता है और डैन उसके पास वहीं बैठा सोच रहा होता है कि आखिर मेरी ऐसी कौन सी गिल्ट है जिसकी वजह से मुझे हेल जाना पड़ा। और तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है जो विंसेंट को खाने के लिए बुलाने आया होता है और वहाँ पर लायन आने की वजह से भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से वो ऑफिसर गेट लॉक करना भूल जाता है और विंसेंट को भागने का मौका मिल जाता है। डैन ये समझ जाता है और वो उस ऑफिसर को बुलाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो तो एक सोल होता है जिसकी वजह से उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता और विंसेंट वहाँ से भाग जाता है। इधर हम देखते हैं क्लोई को, जो लूसीफर को बताती है कि आज 4 अगस्त है और रॉरी ने बताया था कि तुम आज ही के दिन गायब हुए थे। ये तो पक्का है कि तुम मरते नहीं हो और हमें ये भी पता है कि तुम किस जगह से गायब हुए थे, 10th एंड स्वानसन। तो तुम आज वहाँ जाना ही नहीं। आई मीन ये तो तुम्हारी मर्जी होगी ना, तो तुम वहाँ जाना ही मत। और ये आइडिया लूसीफर को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो एक पैनिक रूम बना रहा होता है और तभी वहाँ रॉरी आती है जो लूसीफर से इसका रीज़न पूछती है। तो लूसीफर कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि आज के दिन मैं गायब होने वाला हूँ, इसीलिए मैं पैनिक रूम बना रहा हूँ। इसके बनते ही मैं इसके अंदर जाऊँगा और टाइम लॉक सिस्टम चला दूंगा, जिसकी वजह से ना कोई अंदर से बाहर जा पाएगा और ना कोई बाहर से अंदर आ पाएगा। तो रॉरी कहती है अपना आखिरी दिन एक बॉक्स में बिताने का आइडिया आपका बहुत ही वाहियात है, मुझे आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी। तो लूसीफर कहता है हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, चलो थोड़ी अय्याशी कर लेता हूँ, और बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रॉरी की तरफ देखकर पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? तो रॉरी मान जाती है और फिर हम देखते हैं कि दोनों बाप बेटी मिलकर खूब इंजॉय करते हैं। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो एला से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं तुम्हें बिना बताए ही चला गया हूँ, पर इस बार मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो एला कहती है क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम कहीं जा रहे हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ क्या? तो लूसीफर कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्यों जा रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, इसलिए अनफॉर्चुनेटली मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता। फिर लूसीफर एला को एक गिफ्ट देता है जो कि एक पेंसिल होता है जिस पर लिखा होता है मिस लोपेज स्टीम इनिशिएटिव। तो एला पूछती है ये क्या है? तो लूसीफर कहता है कि मैंने तुम्हारे नाम पर एक फाउंडेशन खोला है जिसका काम है यंग वुमेन्स को टेक्नोलॉजी, साइंस और मैथमेटिक्स जैसी चीज़ों के लिए इनकरेज करना। तुम एक इंस्पिरेशन हो मिस लोपेज। और ये सब सुनकर एला बहुत खुश हो जाती है और लूसीफर को हक कर लेती है। इधर हम देखते हैं एक बंदे को, जो कि एक मॉल का ऑनर होता है और वो टीवी पर विंसेंट की न्यूज़ देख रहा होता है और हम देखते हैं कि डैन और विंसेंट भी वहीं होता है और डैन उस बंदे से कह रहा होता है कि पुलिस को कॉल करो, पर वो बंदा डैन की आवाज़ नहीं सुन पाता। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा अपनी गन उठाने लगता है तो डैन उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये एक ट्रेंड असैसिन है। पर वो बंदा अपनी गन उठाकर विंसेंट की तरफ पॉइंट कर देता है
और हम देखते हैं कि विंसेंट उस बंदे से उसकी गन छीन लेता है और उस बंदे को बचाने के लिए डैन विंसेंट से उस गन को छीनने की कोशिश करता है, पर डैन नहीं छीन पाता और अचानक से डैन विंसेंट की बॉडी में घुस जाता है। और ये देखकर डैन बहुत खुश होता है और उस बंदे को उसकी गन वापस देकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मैनीडिल को जो लूसीफर से मिलता है और उसे बताता है कि हमारे भाई बहन जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, बस उन्हें कोई दिशा दिखाने वाला चाहिए, वो इंसानों की काफ़ी मदद कर सकते हैं और इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं गॉड बन जाऊं, शायद मेरा दिल भी यही चाहता है। और ये सुनकर लूसीफर बहुत खुश होता है और अपने लक्स का ऑनरशिप वो मैनीडिल को दे देता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं डैन को जो विंसेंट की बॉडी में होता है और वो लक्स आया होता है लूसीफर की मदद के लिए। तभी लूसीफर उसे देखते ही उसका कॉलर पकड़ लेता है विंसेंट समझकर, पर डैन कहता है कि मैं डैन हूँ और ये सुनकर लूसीफर भी बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। फिर डैन लूसीफर को पूरी बात बताता है और कहता है कि मैं इसकी बॉडी से निकलना चाहता हूँ, पर अगर मैं निकल गया तो ये फिर से भाग जाएगा, तो प्लीज़ तुम मेरी मदद करो। तो लूसीफर कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे काम करता है और इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और लूसीफर से ये बातें सुनकर डैन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और डैन को उदास देखकर लूसीफर उसे बताता है कि रॉरी ने मुझे बताया था कि आज ही के दिन मैं 10th एंड स्वानसन जाते ही वहाँ से गायब हो जाऊँगा, यानी कि फिर उनसे दोबारा कभी मिल नहीं पाऊंगा, और अगर ये मेरा आखिरी दिन है तो ये दिन मैं अपने परिवार के साथ बिताना चाहूँगा। और जब तक तुम्हारे पास ये बॉडी है तब तक तुम भी सोच लो कि तुम अपना ये आखिरी पल किसके साथ बिताना चाहोगे। और फिर हम देखते हैं कि लूसीफर क्लोई और रॉरी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाता है और एक बीच पर बैठकर सब बात कर रहे होते हैं। और लूसीफर रॉरी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि पेरेंट का ना होना कैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे आपको ठुकरा दिया गया है, पर मैं एक बात बता दूँ कि अगर मैं चला भी जाऊँ तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी। और फिर हम देखते हैं कि रॉरी लूसीफर को हक करके रोने लगती है। इधर हम देखते हैं डैन को जो ट्रिक्सी से मिलता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारे डैड का दोस्त हूँ, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। और हमें एक झलक डैन की भी देखने को मिलती है जो ट्रिक्सी से कहता है कि तुम्हारे डैड इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ तुमसे करते हैं। और ये सब कुछ सुनकर ट्रिक्सी को बहुत अच्छा लगता है और फिर वो वहां से चली जाती है। और हम देखते हैं डैन को जिसके सर के ऊपर सफेद कलर की रोशनी चमक रही होती है, यानी कि अब उसे मुक्ति मिलने वाली होती है। दरअसल डैन अपनी बेटी यानी ट्रिक्सी से मरने से पहले मिल नहीं पाता और इसी बात का गिल्ट उसे हमेशा से होता है और फाइनली उसे मुक्ति मिल जाती है। पर हमें पता चलता है कि डैन जिसकी बॉडी में था यानी विंसेंट, उसे सब कुछ याद होता है, यानी कि डैन ने जिस किसी से भी और जो भी बातें की होती है वो विंसेंट को सब कुछ याद होता है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं क्लोई को जो लूसीफर से कहती है कि आज का दिन खत्म हो चुका है और तुम अब भी यहीं हो, यानी कि हो सकता है कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया। और यही सब कुछ सोचकर वो दोनों खुश हो ही रहे होते हैं, तभी लूसीफर को रॉरी का कॉल आता है और लूसीफर जैसे ही वो कॉल रिसीव करता है तो रिसीव करते ही लूसीफर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तो क्लोई पूछती है क्या हुआ, तो लूसीफर कहता है कि ये रॉरी का कॉल नहीं था, विंसेंट का कॉल था और उसने रॉरी को किडनैप कर लिया है और वो चाहता है कि मैं वहां आकर उसे लेकर जाऊं। तो क्लोई कहती है कहाँ, तो लूसीफर कहता है 10th एंड स्वानसन। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है गाइस। अभी हाल ही में मेरी एक फ्रेंड ने रिवर डांस नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था और ये एक बहुत ही अच्छी एडवेंचर एनिमेटेड फैंटेसी मूवी है जो आपको बहुत पसंद आएगी, तो जाकर जरूर से देखना। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा।